मौजूद है अभय चौटाला जी। नमस्कार चौटाला जी। नमस्कार नमस्कार। तो ये क्या हो गया चंडीगढ़ में? तो जब से ये सरकार बनी, जिसको आप लोगों ने गठबंधन का नाम दिया, मैं इस सरकार को पहले दिन से ये कहता था, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक लुटेरों का गिरोह है जिसने आपस में गठबंधन करके प्रदेश को लूटने की एक साजिश करने का काम किया है। लगातार 4.5 वर्ष से जब से ये प्रदेश में सरकार बनी, 24 से ज़्यादा बड़े घोटाले हमारे प्रदेश में हुए हैं और एक भी घोटाला, हर बात में कहा तो ये गया था कि जांच कराएंगे, जांच कराने की बजाय इन्होंने उसको सार्वजनिक करने की बजाय ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। आज मनोहर लाल खट्टर को भी उसी की भेंट चढ़ना पड़ा। उनको इसीलिए सत्ता से बाहर होना पड़ा कि वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण देने का काम करते थे। अब पूर्ण रूप से जब भाजपा बदनाम होगी इस प्रदेश में, तब आखिर जा करके इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जब रिपोर्ट पहुंची होगी, तब इन्होंने ये इस तरह के फैसले लिए। आज किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो आप, मुख्यमंत्री बनाने से कोई नया बदलाव नहीं होने वाला। अब जैसे ही हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी। लोग बीजेपी को किसी भी कीमत के ऊपर सत्ता में नहीं देखना चाहते। हर आदमी जो है आज दुखी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था खत्म कर दी इन लोगों ने। अभय जी, हमारे यहाँ पे इन लोगों ने, अभय जी, एक समय में हरियाणा में इनेलो सबसे मजबूत पार्टी थी और पिछले 20 सालों से आप सत्ता में नहीं है। पिछले चुनाव से पहले आपके परिवार में ही झगड़ा हो गया, आप दो फाड़ हो गए और जेजेपी बन गई। आप सिर्फ 1 सीट पर जीते, जेजेपी 10 सीट पर जीती और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसे झटक दिया है और लगातार जो प्रयोग वो हरियाणा में करती रही। पिछली बार पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और चुनाव से 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी, जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें ये प्रयोग किया। उन्होंने जाटों को एक तरफ रखा और गैर जाटों को संगठित करने की दिशा में काम किया। आपको नहीं लगता कि आप अलग, कांग्रेस अलग, मतलब हुड्डा साहब अलग, आप अलग, जेजेपी अलग, अगर ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी का काम 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में और आसान हो जाएगा? ऐसा है, आप सुनो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरा सवाल पहुंचा आप तक? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा अभय जी, अब आवाज आ रही है? आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी अभी आ रही है। अरे आप तो अच्छे खासे दिल्ली में थे, उठा पटक हुआ, आप चंडीगढ़ पहुंच गए, नहीं तो यहीं होते बगल में, तो आवाज अच्छी से आती। अबे जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग कर रही है हरियाणा में गैर जाट वोटों को एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का, 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर को बनाया, अब जो सैनी जी को बनाने जा रहे हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। आपकी पार्टी जाटों की राजनीति करती थी, हुड्डा साहब जाटों की राजनीति करते हैं। अब जब 3-3 जाटों की नेतृत्व वाली पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी का काम तो 2024 के लास्ट में जो हरियाणा के इलेक्शन होगा उसमें ऐसे ही हो जाएगा। फिर आवाज चलेगी। अच्छा, बिना सवाल के ही कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। आपकी आवाज चलेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार केंद्र की थी, चाहे आज भाजपा की सरकार केंद्र की है, जिस किसी ने जाट को इग्नोर किया है, जिस किसी ने जाट को अलग थलग करने की कोशिश करी है, जिसने जाट का मतलब किसान है और जिसने किसान कम्युनिटी के साथ गद्दारी करी है, वो लोग सत्ता में नहीं रहे, उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा है। हमने
जाट की नहीं, हमने 36 जात के लोगों को राजनीतिक तौर पे ताकत दी थी। हमने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे उनको ज़्यादा भागीदारी राजनीति में मिले, आप उदाहरण उठा करके देखें, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को हरियाणा से मेंबर बनाया गया तो वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बनाया। हमने जो बात आप कह रहे हो ना कि आप जाट की राजनीति करते हो, जाट की नहीं, हम किसान की राजनीति करने वाले लोग हैं। किसानों के साथ जब कभी भी किसी भी सरकार ने उसकी अनदेखी करी, उसे इग्नोर किया, उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा, वो सत्ता में नहीं रह पाए। ये हालत अब की बार आप देखना, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी होगी और हरियाणा प्रदेश से तो भाजपा बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आप